क्या इंडिया और यूरोप का रिश्ता अब यूएस पर से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने वाला है? दर्शकों, आज बात उस डिप्लोमैटिक शिफ्ट की जो रोम के एक 17th सेंचुरी विला में ढलने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी रोम में अपनी पहली बायलेटरल विजिट पर हैं, जहां वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से मिलने वाली हैं। लेकिन ये सिर्फ एक रूटीन शेक हैंड या फोटो ऑप नहीं है, ये एक ऐसी डील है जो आने वाले वक्त में ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स का रुख बदल सकती है। चलिए पहले समझते हैं कि इस मुलाकात के पीछे बड़ी पिक्चर क्या है। आज के दौर में जब पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है, जहां यूक्रेन में वॉर चल रही है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, यूरोप को एक स्टेबल और रिलायबल पार्टनर की जरूरत है और यूरोप की नजर इस वक्त सबसे पहले भारत पर टिकी हुई है। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ एक लंबे वक्त से पेंडिंग ट्रेड डील को कंक्लूड किया है और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है दर्शकों? वो है कि यूरोप अब यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस पर अपनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करना चाहता है। वो अपने अंदर एक ऐसी टुकड़ी बनाना चाहता है जो बिना यूएस के भी सरवाइव कर सके और इंडिया इस गैप को फिल करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। भैया, पीएम मोदी इससे पहले G7 और G20 समिट्स के लिए इटली जा चुके हैं, लेकिन एज अ बायलेटरल विजिट यानी सिर्फ इटली के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए ये उनका पहला दौरा है। सोशल मीडिया पे भी अक्सर मेलेनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पेयरिंग होती रहती है, लेकिन यहाँ बात उससे कई ज्यादा बड़ी है। वेडनेसडे को पीएम मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात रोम के ऐतिहासिक विला डोरला पैम्फिल में होगी। दोनों देश के बीच साल 2023 में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनी थी, लेकिन अब इसको नए लेवल पर ले जाया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इसका मतलब यह है कि अब दोनों देश सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं, बल्कि बड़े ग्लोबल मुद्दों पर एक जैसे सोचने वाले साथी बन रहे हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पैसा और व्यापार। अगर हम इटालियन एम्बेसी के डेटा को देखें तो साल 2023 में इंडिया और इटली के बीच बायलेटरल ट्रेड लगभग 14 बिलियन यूरोस था, लेकिन कल जो जॉइंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट होने वाला है उसमें टारगेट छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। दोनों लीडर्स ने एम रखा है कि साल 2029 तक इस ट्रेड को बढ़ाकर 20 बिलियन यूरोस यानी 23.2 बिलियन डॉलर्स तक ले जाना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए दोनों देशों के टॉप इंडस्ट्रियल ग्रुप्स और सीईओज का एक साथ वर्किंग लंच भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर सीधी बातचीत होगी। भैया, लेकिन बात सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं है। कल दोनों देश कई सारे सेक्टर्स में एग्रीमेंट साइन करेंगे जो दोनों देशों के आम लोगों और इंडस्ट्रीज को इंपैक्ट करेगा। इनमें शामिल हैं मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट और शिपिंग, एग्रीकल्चर और फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट एक्सचेंजेस, क्रिटिकल मिनरल्स जो आज की डेट में ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइम्स के खिलाफ एक जॉइंट फाइट। इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले से चल रहे काम को और तेज किया जाएगा। अब इस मीटिंग में सिर्फ बिजनेसेस नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बर्निंग टॉपिक्स पर भी चर्चा होगी। मोदी और मेलेनी के बीच मिडिल ईस्ट के हालात, यूक्रेन रशिया वॉर और इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी पर भी गहरी बातचीत होना तय है। जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे देखेंगे तो ये विजिट दिखाती है कि इंडिया का ग्लोबल स्टैचर कितना बढ़ चुका है। यूरोप अब इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल एंकर की तरह देखता है। रोम से आने वाली ये जॉइंट डिक्लेरेशन आने वाले 5 सालों में उन नए रास्तों को खोलेगी जो दिल्ली और रोम की दूरी को बिल्कुल खत्म कर देंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और इटली का ये रिश्ता यूरोप को यूएस से आजाद करा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्रधानमंत्री मोदी और मेलेनी जी के मिलने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये भी जरूर बताइएगा।
Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच केमिस्ट्री और गर्मजोशी हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। जब भी ये दोनों नेता किसी वैश्विक सम्मेलन जैसे कि G7 या G20 में मिलते हैं तो उनकी आपसी समझ और सहजता साफ साफ नजर आती है। सोशल मीडिया पर दोनों के कई वीडियोस और तस्वीरें खूब वायरल हैं, जिन्हें लोग मेलोडी के नाम से पसंद करते हैं। दोनों नेताओं की मुलाकातों में केवल औपचारिक कूटनीति नहीं बल्कि एक गहरा दोस्ताना एक बॉन्डिंग नजर आती है। चाहे वो G7 समिट के दौरान दोनों का हंसते हुए सेल्फी वीडियो बनाना हो, जहां मेलोनी ने हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम कहा, या फिर एक दूसरे का हाथ मिलाकर गर्मजोशी से स्वागत करना हो, ये तालमेल दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों को साफ तौर पर दर्शाता है। हाल के दौरे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोडी नामक टॉफी मेलोनी को गिफ्ट की, तब भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय ये दोनों प्रधानमंत्री बनते नजर आए। दोनों के बीच का ये खास जुड़ाव एक बार फिर चर्चा में आया। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों की अनौपचारिक बातचीत तक दोनों नेता हमेशा बेहद सहज और खुश मिजाज नजर आते हैं। ये बेहतरीन केमिस्ट्री न केवल इंटरनेट पर लोगों का दिल जीतती है बल्कि भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों को एक नई और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. रोम की शाम, इटली का शानदार माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी का खास पैकेट गिफ्ट किया है। जी हाँ, वही मेलोडी जिस नाम से पिछले कई महीनों से इंटरनेट पर अलग ही क्रेज बना रखा है। मोदी और मेलोनी की दोस्ती की सोशल मीडिया यूजर्स प्यार से मेलोडी कहते हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ मीम्स या तस्वीरों तक सीमित नहीं रहा। खुद जॉर्जिया मेलोनी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया और जो कैप्शन लिखा उसे पढ़कर इंटरनेट लिटरली फट पड़ा है। वीडियो वायरल हो चुकी है, हजारों कमेंट्स आ चुके हैं, लाखों लाइक्स मिल चुके हैं और पूरी दुनिया में फिर ट्रेंड करने लगा है मेलोडी। तो आखिर रोम में ऐसा क्या हुआ जिसने इस मुलाकात को सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि इंटरनेट का सबसे वायरल मोमेंट बना दिया। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इटली दौरे पर हैं। 5 देशों की अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी रोम पहुंचे, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी के साथ एक खास तस्वीर साझा करते हुए लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर मेलोडी ट्रेंड करने लगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में मोदी और मेलोनी की दोस्ती और केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय रही है। G20 से लेकर G7 तक दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियोस अक्सर वायरल होते हैं, लेकिन इस बार रोम में जो हुआ उसने इंटरनेट को एक नया वायरल मोमेंट दे दिया। पीएम मोदी ने मेलोनी को एक खास गिफ्ट दिया, मेलोडी लिखा हुआ पैकेट। जी हाँ, मेलोडी वही चॉकलेट जिसकी भारत में तो लाखों फैंस हैं। ये वही शब्द भी हैं जो मोदी और मेलोनी के नामों को मिलाकर सोशल मीडिया यूजर्स ने बनाया था। डिनर मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं के बीच बेहद दोस्ताना माहौल देखने को मिला। रोम की खूबसूरत शाम और जो दोनों ने तस्वीरें शेयर की उसने तो अलग ही लाइमलाइट ले ली।
जो पोजेस दिए और जो खूबसूरत रोम दिखाई पड़ रहा था, उसके बाद ये वीडियो। दोनों नेताओं की सहज बातचीत इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब मेलोनी ने खुद इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर किया। वीडियो में पीएम मोदी मुस्कुराते हुए नजर आए और कुछ बात कर रहे थे दोनों। खुद ही देखिए वीडियो भी। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. मेलोनी बेहद खुश दिखाई दी और फिर कैमरे के सामने मेलोडी पैकेट भी दिखाया गया। इसके साथ मेलोनी ने ऐसा कैप्शन लिखा जिसने इंटरनेट पर लोगों को दीवाना बना दिया। उन्होंने लिखा, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। बस कुछ ही मिनटों में वीडियो वायरल हो गया। इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई। भारत और इटली दोनों देशों के यूजर्स लगातार इस वीडियो को शेयर करने लगे। कई लोगों ने लिखा, ये दुनिया की सबसे वायरल दोस्ती है, तो कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा, डिप्लोमेसी इतनी क्यूट भी हो सकती है। दरअसल जॉर्जिया मेलोनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव मानी जाती हैं। वो अक्सर अपने अंतर्राष्ट्रीय दौरों और मुलाकातों की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले जॉर्जिया मेलोनी ने एक भारतीय झुमके के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी। तब भी भारत में और इटली में इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी, खास करके ये मेलोडी और गिफ्ट्स वाली। अब पीएम मोदी के साथ उनकी तस्वीरें हमेशा अलग अलग स्तर पर वायरल होती हैं। पिछले साल G20 और G7 समिट के दौरान भी मेलोनी ने मोदी के साथ सेल्फी वीडियो शेयर किया, जो करोड़ों बार देखा गया। तब पहली बार मेलोडी शब्द सोशल मीडिया पर सुपर वायरल हुआ था। अब रोम की इस मुलाकात ने उस ट्रेंड को फिर से जिंदा कर दिया है। हालांकि इस दोस्ताना माहौल के पीछे गंभीर कूटनीतिक एजेंडा भी छिपा हुआ है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा और IMEC कॉरिडोर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और इटली दोनों ही वैश्विक राजनीति में नई साझेदारी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में इस बार सारी चर्चा सिर्फ एक चीज की हो रही है, मेलोडी की। क्योंकि राजनीति में जहां अक्सर तनाव और टकराव की तस्वीरें दिखाई देती हैं, वहीं रोम से आई इस वीडियो ने लोगों को एक अलग ही एहसास दिया है। दो देशों के नेता, दोस्ती भरा अंदाज, एक वायरल वीडियो और इंटरनेट पर करोड़ों लोगों की मुस्कान। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं ये सिर्फ एक डिनर नहीं था, बल्कि 2026 का सबसे वायरल डिप्लोमेटिक मूवमेंट बन गया। मोदी और मेलोडी की इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी अहम विदेश यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली पहुंच चुके हैं। रोम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ और अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आखिर इस दौरे से भारत और इटली के रिश्तों को कितनी नई ताकत मिलने वाली है। एक तरफ रणनीतिक साझेदारी, दूसरी तरफ व्यापार और निवेश पर बड़ा फोकस, और तीसरी तरफ वो दोस्ती जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री एक बार फिर चर्चा में है। मेलोनी ने पीएम मोदी के रोम पहुंचते ही सोशल मीडिया पर लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। लेकिन इस दोस्ती के पीछे सिर्फ तस्वीरें और वायरल पोस्ट ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा भी छिपा हुआ है। भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाला IMEC कॉरिडोर, रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे, और बदलती वैश्विक राजनीति के बीच भारत इटली साझेदारी का बढ़ता महत्व। तो आखिर पीएम मोदी की ये इटली यात्रा कितनी अहम है? भारत को इससे क्या रणनीतिक फायदा मिल सकता है? और क्यों इस बार रोम की मुलाकात को सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि भविष्य की साझेदारी के तौर पर देखा जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इटली की राजधानी रोम पहुंचे। ये उनकी 5 देशों की विदेश यात्रा का अंतिम चरण है। 2 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में पीएम मोदी कई अहम बैठकों और राजनयिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तेरेला से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पीएम मोदी ने रोम पहुंचने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ये यात्रा भारत और इटली के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए बेहद अहम है।
उन्होंने खास तौर पर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी आईमैक का जिक्र किया। आईमैक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य भारत को यूरोप और पश्चिम एशिया से तेज और आधुनिक व्यापारिक नेटवर्क के जरिए जोड़ना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये परियोजना सफल होती है तो भारत वैश्विक सप्लाई चेन में और मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है। इसीलिए पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की बातचीत में आईमैक एक बड़ा एजेंडा रहने वाला है। इसके अलावा दोनों देश संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 की समीक्षा भी करेंगे। इस योजना का मकसद आने वाले वर्षों में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO मुख्यालय का भी दौरा करेंगे। भारत लंबे समय से वैश्विक खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और विकासशील देशों के हितों की आवाज उठाता रहा है। ऐसे में ये दौरा भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत संदेश देने वाला माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक बार फिर मोदी और मेलोनी की दोस्ती चर्चा में है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग मेलोनी फिर ट्रेंड करने लगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में दोनों नेताओं की मुलाकातों और तस्वीरों को सोशल मीडिया यूजर्स काफी पसंद करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली गए थे। उस दौरान भी मेलोनी और मोदी की तस्वीरें और वीडियो काफी वायरल हुए थे। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सोशल मीडिया फ्रेंडशिप का नहीं है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया तेजी से बदलते वैश्विक समीकरणों का सामना कर रही है। यूरोप नई आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियों की तलाश में है और भारत खुद को एक भरोसेमंद वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। ऐसे में रोम में होने वाली ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की बातचीत नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाली अहम कड़ी मानी जा रही है। दोस्तों, जब दो बढ़ती हुई ग्लोबल पावर्स के लीडर्स आमने सामने आते हैं तो डिप्लोमैटिक कॉरिडोर्स में सिर्फ बातें नहीं होती, वहां का हर एक जेस्चर एक बड़ी कहानी बयान करता है। और हाल ही में एक तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी एक साथ खड़े हैं और उनके सामने इटली की एलीट मिलिट्री फोर्स एक शानदार परेड पेश कर रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गार्ड ऑफ ऑनर का असली मतलब क्या होता है? क्यों हर बार बड़ी बायलेटरल विजिट की शुरुआत इसी रिजिड, डिसिप्लिन और बेहद ही ग्रैंड सेरेमनी से होती है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी रस्म है या फिर इसके पीछे छुपी है गहराई से भरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि इंडिया और इटली के बढ़ते रिश्तों की इस नई कहानी का क्या राज है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है इटली के अंदर। Al primo ministro della Repubblica dell'India. Fare a cavallo, reparto d'onore, pronti per la rassegna. अब कहानी को थोड़ा ध्यान से समझिए। जब पीएम मोदी रोम पहुंचे तो उन्हें एक सेरेमोनियल मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये कोई आम मिलिट्री परेड नहीं थी। इस बार पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए खड़ा था इटली का मशहूर लैंसियारिया द मोंटेबेल्लो रेजिमेंट। ये एक ऐसी रेजिमेंट है जिसका अपना एक शानदार इतिहास रहा है और जब ऐसी इलीट फोर्स किसी फॉरेन लीडर का सम्मान करती है तो वो उस देश के लिए सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट मानी जाती है। इस पूरी सेरेमनी का एक सेट प्रोटोकॉल होता है। दोनों देशों के नेशनल एंथम्स बजाए जाते हैं जो दो सॉवरेन नेशंस के बीच की बराबरी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को दिखाती है। इसके बाद विजिटिंग लीडर पूरी परेड को इंस्पेक्ट करता जाता है। ऐसा ही दुनिया का नियम है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.